हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मलिक ठाकुर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल SGH क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का चौथा और पांचवा सम करते हैं। तो देखिए, मैं आपको चौथा और पांचवा सम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूं। तो देखिए, चौथा सम क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के रूप का होता है। अर्थात आपको ये निकालना है। तो बिल्कुल ही बेहद ही आसान सम है, जैसा कि हमने दूसरा सम किया था, आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ही इजी तरीके से करवाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है, जैसे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल है। b का मान आपको यहां पर 3 दे रखा है, तो आपको 3 ही लेना है। b इक्वल है 3 है। अगर आपको यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 लेना है, 5 दे रखा है तो 5, 6 दे रखा है तो 6, 9 दे रखा है तो 9 लेना है आपको। ठीक है। अब आपको जहां r के मान रखने हैं, r के मान आपके यहाँ पर 3 तक ही होंगे। अर्थात r का मान आपका क्या होगा? 0 होगा। r का मान क्या होगा? 1 होगा। r का मान क्या होगा? 2। अर्थात 3 नहीं होगा, 3 से कम ही रहेगा, सिर्फ 1 कम रहेगा। अर्थात 3 से क्या रहेगा? 2 तक ही रहेगा है। क्यों? क्योंकि जो r है वो क्या है? 0 के इक्वल है या उससे बड़ा है। 0 के इक्वल है या उससे बड़ा है। इसका अर्थ क्या है? या तो ये लाइन है, इसका अर्थ है क्या है? 0 के बराबर है, और इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा है। जिस तरह ये ओपन होता है ना, उसका मतलब क्या है? ये बड़ा है, अर्थात मैक्सिमम होता है। और अब r किससे छोटा है? किससे? 3 से। या फिर आप यहां पर b भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 3 है, इसलिए आपको विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का सूत्र याद है। तो क्या था? a इक्वल है b क्यूब जमा में r। तो r का मान आपको सबसे पहले क्या रखना है? r इक्वल है 0। r का मान क्या रखना है? 0। तो a इक्वल है b का मान कितना है आपके पास? 3। तो b की जगह 3 क्या हो? प्लस में r का मान क्या है? 0। तो r की जगह 0। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही इतना ही काफी है ये। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़े तो वो वही रहेगी। तो a इक्वल है 3 क्यूब। अब आप एक बार दोबारा से रकम पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या रखा है। इसने क्या क्या रखा है? वर्ग। तो इसका मतलब क्या है? आपको इसका वर्ग करना है बच्चों। तो कीजिए वर्ग, बिल्कुल ही आसान है। हम इसको क्या करना है? दोनों पक्ष वर्ग करने पर या दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करेंगे हम a और 3 क्यूब। इसका भी वर्ग कर देते हैं और इसका भी वर्ग कर देते हैं। तो देखिए, a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर यहां पर आपको एग्जांपल में थोड़ा सा ऐसे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां पर इसकी 2 बार, अर्थात इसकी 2 से गुणा नहीं, तो इसकी गुणा ऐसे 3 क्यूब जमा में 3 क्यूब, अर्थात इसकी 2 बार गुणा। 3 की 3 से करेंगे आपका क्या आ जाएगा? 9। क्यूब की क्यूब से करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यूब स्क्वायर। अर्थात 3 क्यूब है, इसका वर्ग किसके बराबर होता है? 9 क्यूब इसका स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? 9 क्यूब इसका स्क्वायर। समझ गए यहां तक? तो अब इसके बाद
थोड़ा सा हम यहीं पर कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर, ध्यान से देखना है मेरे बच्चों, इसको हम तोड़ के नहीं लेते हैं। 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 गुणा में 3 क्या होगा स्क्वायर, 3 गुणा में 3 क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 3 तीनों बन जाएगा और क्या स्क्वायर है, तो हमने 9 को तोड़ के लिया, 3 गुणा में 3 क्या होगा स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल है 3 और इसको हम क्या मान लेते हैं m, तो 3 गुणा में m, तो यहां पर लिख लेना माना, या फिर आप सिंपल सा है लेट लिख ले, लेट 3 क्यू स्क्वायर इक्वल है m। इस प्रकार से ये आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। तो a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 3m के। तो आपका एक आ गया भाई आंसर, क्या आ गया एक। अब ये वाला वर्ग निकालना है आपको। तो अब इसके बाद आप दोबारा से r का मान क्या रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे 1, r का मान क्या रखेंगे 0 के बाद, जैसे 0 है उसके बाद r का मान क्या रखना है आपको 1 रखना है। तो कीजिए, तो फार्मूला वही इसी प्रकार a इक्वल है b क्यू जमा में r, तो r का मान अब आपको क्या रखना है 1, तो a इक्वल है b की जगह 3 और क्यू जमा में r की जगह 1। सेम वही, ये इतना तो जोड़ते हैं नहीं करते हैं, तो आपको अब इसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेम वही वर्ग करना है जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, 0 रखा था फिर उसको जोड़ दिया था, फिर क्या है दोनों ओर वर्ग करना। अब इसमें भी दोनों ओर वर्ग करना, तो क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने, तो वर्ग करेंगे a और 3 क्यू जमा 1, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो a का वर्ग इधर से, ये एक बच्चा सूत्र बन जाता है, कौन सा सूत्र बन जाता है, a प्लस b उसका स्क्वायर का। तो फार्मूला क्या होता है 3 क्यू मतलब a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर जमा में 2 गुणा में a, 3 क्यू गुणा में b क्या है 1। हम यहां पर सूत्र लिख देते हैं, क्योंकि सूत्र लिख रहे हैं हम a प्लस में b, इसका स्क्वायर, इसके अंदर लगाया हमने a प्लस b, किसके बराबर होता है a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर जमा 2ab। समझ गए ना, ये वाला सूत्र है हमने यहाँ पर पुट किया है, a का स्क्वायर, a क्या है आपका 3 क्यू, मतलब ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, ऊपर गए तो a का स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2 गुणा में a क्या है 3 क्यू जमा b। तो आपको ये वाला a का स्क्वायर इक्वल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर जमा में 1 का स्क्वायर 1 जमा में इनकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 कम 6 और क्या हो गया तो क्या हो, तो a का स्क्वायर इक्वल है 9 क्यू का स्क्वायर जमा में 6 क्यू जमा में 1, तो 9 a का स्क्वायर, हम एक काम कर लेते हैं इनको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, 9 क्यू का स्क्वायर जमा में 6 क्यू और जमा में 1, a का स्क्वायर कॉमन दोनों में देखिए क्या आ रहा है, 3 के बड़े पे 9 आता है और 6 भी आता है, तो क्या आ जाएगा 3, दोनों में क्यू है, क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू है, तो क्यू भी आ रहा कॉमन, तो क्यू ले लेते हैं। सॉरी, तो आपको क्यू नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है 3 लेना है, क्या लेना है सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ पर 3 के बारे में लोग आप आता है 3 पर 3 क्यू का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 6 का पर आता है 2 पर। अब इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो 3 की 9 क्यू स्क्वायर 3 की 2 से करेंगे तो यही सेम यही आ जाएगा, तो अपने से 3 को मिलेगा जमा में 1, तो a का स्क्वायर इक्वल है 3 और इसको क्या मानना है आपको m,
क्या मानोगे आप इसको? m जमा में a। तो यहां पर आप मान लेना, क्या लिखना, लेट 3 क्यू का स्क्वायर जमा में 2 क्यू इक्वल है m। तो सेकंड आंसर आपका ये आ गया। अभी आपका 2 और पुट करके देखना है। तो यहां तक देखिए, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहां तक समझ आया? इसके बाद आपको क्या करना है, r का मान पुट करना है, कितना, 2। तो देखिए अब कैसे करवाते हैं, इसको साफ कर देते हैं यहां पर। उसके बाद यहां से हम आगे यहां पर कर रहे हैं, तो इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार। तो आप a इक्वल है b क्यू जमा में r। तो r का मान अब आपको क्या रखना है, 2। r का मान 1 रख लिया, अब बारी है 2 की। तो a इक्वल है, r इक्वल है 2। तो फार्मूला a इक्वल है b, b की जगह क्या आ जाएगा, 3 क्या जमा r, r की जगह 2, r की जगह क्या आ जाएगा, 2। समझ गए? r की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो a इक्वल है 3 क्या जमा में 2। अब हम सेम वही क्या करना है, दोनों ओर वर्ग। तो दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर को बोथ साइड, मतलब दोनों साइड वर्ग करने पर। तो a इक्वल है 3 क्यू जमा में 2, इसका भी स्क्वायर और इधर से इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर, सेम ये कोई फार्मूला बन गया, a प्लस b और इसका होल स्क्वायर, a प्लस b इसका होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a आपका क्या है, 3 क्यू प्लस में b क्या है आपका 2, इसका स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में a क्या है आपका 3 क्यू और गुणा में b क्या है आपका 2। तो हम इसको भी थोड़ा सा यहां से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो ये वाला सब तो आपका हो चुका है यहां तक, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल है, इसका स्क्वायर करेंगे सेम वही, कितना आ जाएगा 9 क्यू इसका स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4 जमा में 2 दूनी 4, 4 दिए 12 क्यू, कितना आ जाएगा 12 क्यू। तो a का स्क्वायर इक्वल है 9 क्यू का स्क्वायर जमा में, इसको पहले रख लीजिए क्योंकि पावर बढ़ सकते हैं हम, जमा में 4। तो a का स्क्वायर इक्वल है 9 क्यू का स्क्वायर जमा में 12 क्यू और जमा में इसको क्या लिख लेते हैं हम, इसको तोड़ के लेते हैं 3 जमा 1, क्या लिख लेते हैं 3 जमा 1। अगर 4 को लिखे 3 जमा 1 करते इसको साफ, देखिए ये बड़ा आंसर आ चुका है हमारा। अब इसको कर लीजिए आप ब्रैकेट। तो a का स्क्वायर इक्वल है 9 क्यू इसका स्क्वायर प्लस में 12 क्यू जमा में 3 जमा में 1। अब इसमें से देखिए सेम वही क्या आ रहा है कॉमन, 3 के पहाड़े पे 9 भी आता है, 12 भी आता है और 3 भी आता है। तो क्या आ जाएगा कॉमन 3 के पहाड़े पे 9 कहां पर आता है 3 पर, 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 क्यू और यहाँ पर 1 और जमा में 1। तो a का स्क्वायर इक्वल है 3 और इसको क्या मानेंगे हम m जमा में 1। दोबारा से ये आएगा, तो यहाँ पर आप लिख लेना लेट 3 क्यू का स्क्वायर
जमा में 4 क्यों जमा में 1 इक्वल है n। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इन दोनों में हमने निकाल के ले लिया, हमारा यही आया है। इस प्रकार से ये क्या है, सम है तो प्लेट होता है। तो यहाँ पर का आंसर लास्ट में लिख भी सकते हैं आप, चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आप पांचवा सम है उसको हम करते हैं। पांचवा सम देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा में 8 के रूप का होता है। सेम आपका पीछे वाला सम है और बिल्कुल ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। बस इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर घन कह दिया, उसमें वर्ग था, यहाँ पर हमको क्या करना है, घन करना है। तो देखिए सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले बार सम किया था। क्या लिखेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल है। अब इसके अंदर देखिए कहां तक दे रखा है, 9 तक दे रखा है, तो b का मान आपको 9 लेना, 9 है। जहां r के मान आपको 9 से कम रखने हैं, ये दे रखे हैं 9 से कम ही रखना है, अर्थात 8 तक रखना है। तो r का मान सबसे पहले क्या रखेंगे हम, 0, फिर r का मान 1, फिर r का मान 2, फिर r का मान 3, फिर r का मान क्या रखेंगे हम 4, फिर r का मान 5, फिर r का मान 6, फिर r का मान 7, फिर r का मान 8 तक। 9 नहीं रखना, सिर्फ 8 तक है। क्यों है, क्योंकि जो r है वो 0 से या तो बड़ा है या उसके बराबर है, और छोटा है किससे, 9 से है। समझ गए, r का मान क्या है, 0 से बड़ा है और 9 से क्या है, छोटा है। तो इसलिए r के मान क्या है, 8 तक रहेंगे। r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8 तक। तो कर लीजिए बिल्कुल से विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। तो इसलिए a इक्वल है b के जमा में r, और r का मान सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0। r का मान हम क्या रखेंगे, 0।
तो a इक्वल है b, b की जगह क्या है, b का मान क्या है 9, क्या हो जमा r की जगह 0, तो a इक्वल है 9 क्यों, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसने क्या रखा है घन, तो हमें क्या करना है घन, सेम पिछले वाले सब की तरह ही है, क्या करेंगे दोनों और घन करने पर, तो घन कर दीजिए a और 9 क्या हुए, इसका भी घन और इसका भी घन, तो a का घन 9 क्या हो, देखिए यहां पर, और इसका घन है, इसका मतलब क्या है 9 क्या होगी 3 बार गुना, 9 क्या हो गुना में 9 क्या हो गुना में 9 क्या हो, 9 की 9 से करेंगे 81, कितना आ जाएगा 81, और फिर 9 से और कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 729, क्या होगी, क्या से करेंगे क्या स्क्वायर की फिर से करें तो क्या होगी पावर 3, तो अर्थात 9 क्या है इसकी पावर 3, 9 का घन किसके बराबर है 729 क्योंकि पावर 3, समझ गए ना, तो इसकी पावर 3, अगर 4 दे रखे तो 9 क्या होगी 4 बार गुना। तो अब देखिए आपको ये बड़ा लाना है, तो a क्यूब इक्वल है, इसमें से ले लेते हैं हम 9 कॉमन, मतलब इसको तोड़ लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 81 क्योंकि पावर 3, इसको तोड़ेंगे हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका यही आ जाएगा सेम, तो हमने क्या ले लिया 9 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 9 कॉमन, तो सेम वही, तो a क्यूब इक्वल है 9 और इसको क्या मानेंगे हम m के बराबर गुणा में m, यहां पर आप लिख सकते हैं लेट 81 क्या की पावर 3 इक्वल है m, ये किसके बराबर है m के बराबर है, इसको आप क्या रखते हैं m के बराबर, ठीक है, तो यहां पर लिख लेना लेट थोड़ा सा छोटा कर लेते, 81 क्या की पावर 3 इक्वल है m, तो a क्यूब इक्वल है 9m, देखिए क्या आ गया आपका पहला 9m आ गया। अब नेक्स्ट वाला 1, तो अब हम r का मान 0 रख लिया, अब r का मान क्या रखना है 1 रखना है, तो आप लिख दीजिए इसी प्रकार विभाजन एल्गोरिथम सूत्र कौन सा है, a इक्वल है b क्यूब जमा में r, तो r का मान अब आपको क्या लगाना है 1, तो a इक्वल है b का मान क्या है 9, b का मान क्या है 9 क्यों जमा में r का मान क्या है आपका 1, r की जगह 1, समझ गए, तो a किसके बराबर आ गया 9 क्यों जमा में 1 के बराबर, 9 क्यों जमा में 1, सेम वही दोनों और क्या करना है घन, तो कर दीजिए दोनों और घन करने पर, दोनों और क्या करेंगे हम घन, तो बिल्कुल ही इजी सा सम है, दोनों और घन कर दीजिए, अर्थात a इक्वल है 9 क्यों जमा में 1, इसका भी घन और इसका भी घन, तो a का घन, ये एक सूत्र बन जाता है बच्चों a प्लस b और इसका क्यूब, यहां पर लिख के दिखा देता हूं आपको, a प्लस b इसका क्यूब, घन किसके बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b,
ठीक है। तो a प्लस बी इसका क्यूब किसके बराबर है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस में b। तो ये a आपका क्या है इसके अंदर 9 क्यूब प्लस प्लस b क्या है आपकी जगह 1, तो फार्मूला ये वाला पुट हो जाएगा। तो a का क्यूब, a क्या है आपका 9 क्यूब इसका क्यूब प्लस b क्या है आपके 1 इसका क्यूब प्लस 3 गुणा में a क्या है आपका 9 क्यूब गुणा में b क्या है आपका 1, फिर ब्रैकेट में a प्लस b अर्थात 9 क्यूब जमा में 1। ये आपको सूत्र आपको लगाना है, मतलब पुट करना है और आपको याद भी करना है। ये सूत्र आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो a क्यूब इक्वल है इसका क्यूब करेंगे तो 9 क्यूब के 3 बार गुना करेंगे। देखिए मैंने पिछले आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, कितना आया था 729 क्यूब की पावर 3। 1 का क्यूब मतलब 1 गुना 1 गुना 1, 1 का क्यूब इसका मतलब क्या है 1 गुना 1 गुना 1, 3 बार गुना करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 फिर उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 के 27, 27 से कम 27 क्यूब है तो क्यूब 9 क्यूब जमा में 1, तो a का क्यूब इक्वल है 729 क्यूब की पावर 3 प्लस में 1, मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट के अंदर 2 है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी 27 की 27 क्या होगी 9 क्या होगी क्यूब के साथ करेंगे तो क्यूब स्क्वायर 27 की 9 से करो 9 7 63 हासिल 6 9 2 18 18 और 6 24, तो कितना आ जाएगा 243 क्यूब स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 243 क्यूब और इसका स्क्वायर। अब 27 क्यूब की किसके साथ करनी है 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा 27 क्यूब। तो a क्यूब इक्वल है 729 क्यूब की पावर 3 प्लस में इस एक को हम लास्ट में रख लेते हैं और बाकियों को पहले रख लेते हैं। इस एक को उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 243 क्यूब स्क्वायर प्लस में 27 क्यूब और प्लस में 1। समझ गए ना, ये यहाँ पर रख दिया, एक को हमने लास्ट में रख दिया। प्लस का है तो निशान पे ध्यान देना है, प्लस का ये प्लस का प्लस का 27 है प्लस का ये लास्ट में हमने यहाँ पर रख दिया। इसको आप कर लीजिए ब्रैकेट यहाँ तक, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका सेम 9, क्या कॉमन आ जाएगा 9 के पारे पे इसको देखिए कहां पर आता है ये 81 पर। इसका मतलब क्या है 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। सेम इसी प्रकार ये कहां पर आएगा आपका 243। आपको ना पता चले तो आप बात करके देख सकते हैं, जैसे 729 है इसको 9 से भाग कर दे 9 8 72 और लास्ट होता है 9 एकम 9, तो कितना आ गया 81। सेम इसी प्रकार ये आपको पता नहीं है कहां पर आएगा तो 243 को आप 9 से भाग कर दीजिए, 9 दूनी 18, कितना बचा 6 और फिर आगे होता है 9 7 63। इसका मतलब कितना आएगा यहाँ पर 27 और क्या होगा स्क्वायर। और 9 के पारे में आपको बताया 27 कहां पर आता है 3 और साथ में क्या होगा। और जमा में 1, तो a का स्क्वायर a क्यूब सॉरी 9, और इसको आपको क्या मानना है n, क्या मानोगे आप n, क्या मानेंगे हम इसको n जमा में 1। तो यहां पर आप ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं माना या डेट क्या है 81 क्यूब की पावर 3 जमा में 27 क्यूब स्क्वायर जमा में
3 क्यू इक्वल इसके m के। तो इसके जगह आपने क्या लिख दिया m, और जमा का एक है, जमा का एक, ये आ गया आपका सेकंड वाला। अब ये वाला निकालना है, समझ गए। तो इसके लिए हम m के और सॉरी r की जगह आप क्या रखेंगे, तो a क्यूब इक्वल है 9m जमा में a का। अब आपको क्या रखना है, r का मान, जैसे r का मान इसमें हमने 0 रखा, r का मान यहाँ पर 1 रख दिया। अब r का मान हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। r का मान क्या रखेंगे, 2। तो इतना करते हैं साफ इसको, तो इसको साफ कर रहे हैं हम यहां से। अब आपको r का मान क्या रखना है, 2, क्योंकि 0 तो हमने रख लिया, 1 रखना है, अब 2 रखना है। तो इसी प्रकार विभाजन एल्गोरिथम a इक्वल है b क्यू जमा में r, तो r का मान क्या रखना है आपको, 2। r का मान क्या रखना है, 2। r के जगह आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो a इक्वल है b, b के जगह b का मान क्या है, 9, तो 9 क्यू जमा में r के जगह क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे, r की जगह 2। तो a इक्वल है 9 क्यू जमा में 2। अब सेम वही क्या करना है आपको, दोनों और घन करना है। तो क्या कर दीजिए, दोनों और घन करने पर, तो a इक्वल है 9 क्यू जमा में 2, इसका भी घन और इसका भी घन। तो ये तो आ जाएगा a घन के, और इसका घन सेम वही वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, a का क्यूब, a प्लस b इसका क्यूब। तो मैंने पीछे लिखवा दिया था, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो किसके बराबर होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, a प्लस b इसका क्यूब। तो किसके बराबर होता है, a का क्यूब जमा में b का क्यूब जमा में 3ab और a प्लस में b। तो a आपका 9 क्यों है, प्लस में b आपका क्या है, 2 है, इसका किसके बराबर होगा, a का क्यूब। तो a क्या है आपका, 9 क्यों, इसका क्यूब, प्लस b क्या है आपका, 2, इसका क्यूब, प्लस में 3 गुणा में a क्या है आपका, 9 क्यों गुणा में b क्या है आपका, 2, और a प्लस b, ये वाला पुट करते हैं हमने, a का क्यूब 9 क्या होगा क्यूब, b क्या है आपका, 2 का क्यूब, प्लस में 3ab, 3 गुणा में a क्या है आपका, 9 क्या गुणा में b क्या है आपका, 2, ये पुट करते हैं। और a प्लस b क्या है आपका, 9 के जमा में 2। समझ गए। तो इसको आप याद रख लेना, मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से। तो a का क्यूब इक्वल है, इसका क्यूब करोगे, सेम मैंने पीछे करके दिखाया था आपको, कितना आ जाएगा 729 क्या की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 देखिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा में ये वाला 2 रहेगा। अब इसके साथ कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब इसके बाद 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा 3 की 9, सॉरी 9 की 27, 27 दूनी 54, ये मल्टीप्लाई सॉरी मैं भूल गया था, 9 की 27, 27 दूनी 54, 54 क्यों, तो कितना आ जाएगा आपका 54 क्यों। और यहाँ पर ये बच गया 9 क्यों जमा में 2, 9 क्यों जमा में 2, तो a का क्यूब
729 क्यूब जमा में 8 जमा में 54 क्यूब की किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। पहले ब्रैकेट के अंदर 2 है तो 2, तो क्यूब की क्यूब के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर 9 के 54 के साथ करो, 9 चौक 36, 8 3 9 5 45 3 48, 9 चौक 36 का छिक्का, 8 3 9 5 45 3 48, कितना आ जाएगा 486, कितना आ जाएगा 486। बीच में जमा का निशान आया तो मतलब ये प्लस का है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 54 क्या होगी 2 के साथ करो तो 54 गुणी 108 क्या हो, कितना आ जाएगा 108 क्या हो। सेम जैसे उसमें किया था 729 क्या की पावर 3 जमा में 486 क्या की पावर 2 जमा में 108 क्या, और इसको हम लास्ट में लिख देते हैं जमा में 8। इसको क्या कर रहे थे हम ब्रैकेट, तो a क्यूब क्या 9 कॉमन लेना है तो 9 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 81 क्या क्यूब, 9 से इसको करेंगे तो करके देख लीजिए आपको पता चल जाएगा 486, जो कॉमन लिया है उसे भाग कर दो, 9 5 45 कितना 3 6 9 चौक 36 क्या आ जाएगा 54, अर्थात क्या आ जाएगा जमा का 54 और साथ में क्यूब स्क्वायर। अब इसी प्रकार 108 को भाग करके देखना है आपको, 9 से जो कॉमन लिया है तो कितना आ जाएगा जमा का 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 12 क्यूब और जमा का 108, 9 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो आपको पता चलेगा आपका कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो a क्यूब 9 ये किसके बराबर है n के बराबर, तो किसके बराबर है ना n के बराबर, और जमा का 8 जमा का 8, तो यहां पर आप लिख देना लेट 81 क्यू की पावर 3 जमा में 54 क्यू स्क्वायर जमा में 12 क्यू इक्वल है n, इक्वल है n, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल। अब आगे आपके आए r का मान 3 रख लेना, फिर r का मान 4 रख लेना, r का मान 5, r का मान 6, r का मान 7, r का मान 8 रख लेना, तो इस प्रकार से ये होता जाएगा। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा आंसर। अगर ये आपकी मर्जी है आप r का मान 3 रखना चाहते हो तो आप आगे भी रख सकते हो। अगर आपको कहीं से भी r का मान 3 रखने में कोई समस्या होती है, समझ नहीं आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।